अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे इंतहाई अहम एजेंडा, और वो इंतहाई अहम एजेंडा क्या है? शरह सूद। क्या पाकिस्तान में शरह सूद मज़ीद बढ़ने जा रही है? क्योंकि जिस तरह के हालात इस वक्त पाकिस्तान में बिलअमूम हमें नज़र आ रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई बहुत हायर साइड पर है, इसके अलावा पाकिस्तान की इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं। तो ऐसे हालात में कोई भी एक आम इन्वेस्टर मौजूदा सूरत हाल को देख कर इस बात का अंदाज़ा लगा सकता है कि आने वाले दिनों में माशी तौर पर सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। तो शरह सूद में इजाफा इसलिए भी करना ज़रूरी है ताकि जिस तेज़ी से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और जिस तेज़ी से पाकिस्तान के इकॉनमी के अंदर जो अंडरलाइन जो डिमांड प्रेशर उभर कर सामने आ रहे हैं, उसको कर्टेल करने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर शरह सूद में इजाफा किया जाए। तो दुनिया के 23 सेंट्रल बैंक्स इसी हवाले से अहम फैसले लेंगे इसी हफ्ते में, और शरह सूद के हवाले से फैसला किया जाएगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि क्या पाकिस्तान की शरह सूद में इजाफा होगा या नहीं। स्क्रीन पर ये जो चार्ट है ये आपको इस हवाले से बेहतर तौर पर एक पिक्चर दे देगा, एक अक्कासी कर देगा कि क्या 14 दिसंबर को स्टेट बैंक शरह सूद में इजाफा करने जा रहा है या नहीं, और क्या इस इजाफे से पाकिस्तान की इकॉनमी पर मनफी असरात पड़ेंगे या नहीं। स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है कि 3 मंथ टी बिल का जो रेट है वो 10.78% पर है, 6 मंथ टी बिल 11.3% पर है, जबकि एक साल का टी बिल 11.5% पर है। इसी तरह जो PIB है 3 ईयर वो 11.9% है, और अगर हम इसे 20 ईयर्स तक लेकर जाएं तो ये 12.6%। तो ये यील्ड कर्व हमें बता रहा है कि फ्यूचरिस्टिक जो सिनेरियो है इंटरेस्ट रेट का वो हायर साइड पर है। नो, ऐसा क्यों है? इसी यील्ड कर्व के राइट साइड पर आप देख सकते हैं कि आपको पॉलिसी रेट, 3 मंथ टी बिल और CPI की एक रिलेशनशिप नजर आ रही है। पाकिस्तान का जो शरह सूद है जिसको स्टेट बैंक तय करता है वो है 8.75%, जिसमें अभी 19 नवंबर को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 1.5% का इजाफा किया। जो 3 मंथ टी बिल का जो रेट है और शरह सूद जो स्टेट बैंक जो तय करता है, दोनों में फर्क है 203 बेसिस पॉइंट का। लेकिन अगर आप CPI और पॉलिसी रेट को कंपेयर करते हैं तो ये है 278 बेसिस पॉइंट का, यानी 3.25% का। तो 3.25% पाकिस्तान का रियल इंटरेस्ट रेट नेगेटिव है। तो स्टेट बैंक और IMF का ये ऑब्जेक्टिव है कि ये जो रियल इंटरेस्ट रेट है इसको कमो बेश हम पॉजिटिव नंबर में लेकर आए। तो 3.25% का ये जो नेगेटिव नंबर है इसे स्टेट बैंक टारगेट कर रहा है ताकि इन्फ्लेशन को हम कर्टेल करें, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो 11.53% पर आया है नवंबर के महीने में। तो तकरीबन 3% इन्फ्लेशन में इजाफा हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ? पाकिस्तान में जो फूड की प्राइसेस है उसमें हमें इजाफा नजर आया, पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन इंडेक्स काफ़ी बढ़ गया, एनर्जी प्राइसेस बढ़ने से हमारा हाउस रेंट इंडेक्स और इसके अलावा जो एनर्जी इंडेक्स है उसमें भी इजाफा हुआ, फिर कोर इन्फ्लेशन में इजाफा हो गया। तो रिजल्टेंटली पाकिस्तान का जो इन्फ्लेशन है वो हायर साइड पर हमें नजर आया। टी बिल में हमने देखा 228 बेसिस पॉइंट का हमें इजाफा नजर आ चुका है। और फिर जो पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स हैं नवंबर के महीने में उसके अंदर 7.85 बिलियन डॉलर के ये फिगर रहे हैं नवंबर के महीने में। तो ये इंपोर्ट्स के फिगर्स भी हमें रीसेंट पास में हाईएस्ट नज़र आ रहे हैं। तो करंट अकाउंट डेफिसिट पाकिस्तान का 5 अरब डॉलर का है जुलाई टू अक्टूबर के अंदर। तो करंट अकाउंट डेफिसिट में गिरावट हमें नज़र आ रही है। रुपया हमारा डी वैल्यू पहले ही हो चुका है और अभी तकरीबन 178 पर ट्रेड कर रहा है इंटर बैंक में पाकिस्तान रुपये अगेंस्ट US डॉलर। तो इसके अंदर हमने गिरावट देखी है। तो 4 बुनियादी फैक्टर्स हैं: पाकिस्तान में इन्फ्लेशन में इजाफा होना, पाकिस्तान की इंपोर्ट्स बढ़ना, टी बिल यील्ड में इजाफा होना, करंट अकाउंट डेफिसिट में गिरावट होना, और इसके अलावा जो अंडरलाइन डिमांड प्रेशर्स हैं जो इन तमाम चीज़ों में हमें नज़र आ रहे हैं वो मुसलसल बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो स्टेट बैंक चाहता है कि इसको कर्टेल किया जाए, इसको रोका जाए, क्योंकि जिस तेज़ी से पाकिस्तान की इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि पाकिस्तान की इकॉनमी में अभी भी जो रिकवरी फेज़ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और बहुत स्ट्रॉन्गली पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर जो डिमांड है वो रिफ्लेक्ट होती नज़र आ रही है। तो उन्हें इंपोर्ट्स को रोकना चाहिए। इंपोर्ट्स बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, तो जब तक इंपोर्ट्स की फास्ट ग्रोथ को ना रोका गया, क्योंकि 65 से 70% की रफ्तार से पाकिस्तान की इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं, जबकि एक्सपोर्ट्स में तकरीबन 20 से 25% का एवरेज इजाफा है। तो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में बहुत बड़ा गैप है।
اس کو اگر نہ روکا گیا تو پاکستان کا تجارتی خسارہ مزید بڑھے گا اور پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ مزید گرے گا، جس کی وجہ سے پاکستان کے ریزروز پر نیگیٹو امپیکٹ آ سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اسٹیٹ بینک کوشش کر رہا ہے کہ یہاں پر انفلیشن کو ٹارگٹ کیا جائے، اور اس کا لاسٹ مانیٹری پالیسی میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہا کہ اب ہمارا فوکس گروتھ سے شفٹ ہو کر انفلیشن کی طرف چلا گیا ہے، کیونکہ اگر مہنگائی اسی رفتار سے بڑھتی رہی تو وہ پاکستان کی اکانومی کے لیے اور زیادہ خطرہ ہوگا۔ اور اسی وجہ سے جو بینکس ہیں پاکستان کے، جو مارکیٹ ہے، جو مارکیٹ پارٹیسپینٹس ہیں، ان کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں، ان کی جو توقعات ہیں فیوچر انفلیشن کے حوالے سے، فیوچر انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے، وہ ہائر سائڈ پر ہی نظر آئیں گی۔ تو اس وجہ سے اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان اگریسولی انفلیشن کو ٹارگٹ کرنے گیا ایک دفعہ پھر 14 دسمبر کو، تو جیسا کہ لگ رہا ہے ان کی پچھلی مانیٹری پالیسی سے، تو یہ 100 سے 150 بیسس پوائنٹ کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو 100 سے 150 بیسس پوائنٹ کا اگر اضافہ ہوا تو وہ مارکیٹ کے لیے بھی کافی نیگیٹو ہوگا، اور پاکستان کے فائنینشیل سیکٹر پر بھی اس کے منفی اثرات پڑیں گے، گاڑیاں مہنگی ہوں گی، ڈیمانڈ پر اس کے منفی اثرات پڑیں گے، کاسٹ کافی ہائر سائڈ پر پرائیویٹ سیکٹر کی بڑھ جائے گی، اور پاکستان کے انڈسٹریل سیکٹر پر بہت بڑی ہٹ آنی ہے، کیونکہ امپورٹڈ انفلیشن بھی بڑھ رہا ہے، را مٹیریل کی کاسٹ بھی بڑھ رہی ہے، اور پھر اگر کریڈٹ وہ مزید یہاں سے مہنگا ہوا تو منفی اثرات آئیں گے۔ تو ان مائی پرسنل ویو مانیٹری پالیسی کی جو فریکوینسی بڑھی ہے 6 سے 8، اس کی وجہ سے بھی انسرٹینٹی کافی ہائر سائڈ پر ہے، پھر آئی ایم ایف کا پروگرام بھی ڈیلے ہو گیا، تو ان تمام فیکٹرز کی وجہ سے مارکیٹ میں کافی انسرٹینٹی ہے۔ تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ماڈریٹ ویو لے اور یہاں شرح سود میں 75 سے 100 بیسس پوائنٹ کا اضافہ کرے، اور آہستہ آہستہ ڈیمانڈ پریشرز کو کنٹرول کرے، کیونکہ اگر اگریسولی ہم انفلیشن کو ٹارگٹ کرنے گئے تو پاکستان کی اکانومی پر انتہائی اس کے مضر اثرات پڑیں گے، اور ہماری جو نیشنل جی ڈی پی گروتھ کے جو ٹارگٹس ہیں وہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں، پاکستان کی ایکسپورٹس مزید متاثر ہو سکتی ہیں، پاکستان کا انڈسٹریل پروڈکشن متاثر ہو سکتا ہے۔ تو وی ہیو ٹو کیپ بیلنس بٹوین انفلیشن اینڈ گروتھ، کیونکہ ان دونوں کو ہم الائن رکھیں گے، دونوں میں ہم بیلنس رکھیں گے، تو تبھی پاکستان کی معاشی ترقی بہتر طور پر ہمیں نظر آئے گی۔ لیٹس سی 14 دسمبر کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے کیا فیصلہ آتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔